जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं और उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता। परंतु श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ते ही कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर विहारी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरी सीता बोली, मन क्रम वचन पुनीता लक्ष्मण हो धर्म के नेगी। पावक बिरगट करे हो तुम्हें वेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी। धर्म माँ चरण में सहायक बनो और तुरंत आग त्याग करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल चोरी कर दो, प्रभूषण कछु कही सकत ने हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रोग लक्ष्मण धाये, पावक प्रगटी काट बहुलाए। पावक प्रबल देखी वह देही, हृदय हर्ष नहीं वह कछुते ही। फिर श्री राम जी का रूप देख कर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देख कर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच क्रम मम और माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो किरसानु सबके गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाउना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। जय कौशले से महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। पृथ्वीबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू ने लखे नव, सुर सिद्ध मुनि देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का सिमरन करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं और जिनमें सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति हैं, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। चिमी चीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानी। सो राम बाम बे भाग राजती रुचिर अति शोभा। भली
नव नीले नीरज निकट माने हूँ कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरस ही सुमन हरिषि सुर बाजे ही गगन निशान, गावे ही किन्नर सुर बधू नाचे ही चढ़ी विमान। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ आजरे बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में टंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हरि से जय रघुपति सुखिसार। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले उचरण सिरु नाई। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहि जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनी देवन्ने परदाया। विश्वद्रोह रत यह कलिकामी, निज अग गयऊ कुमार गगामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्टकामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम्हें सम रूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुन अज अनग अनामय, अजीत अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण अर्थात माया गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमट सुकर नर हरि, बामन पर सुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तोरो तनु धरी। तुम्हें न सायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा श्रुद्रोही, काम लोभ मदरत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमने मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सिद्ध सब रहे, जहें तहें करे जोरी। अतिशय प्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। वृद्धि करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे।
जय राम सदा सुख धामे हरे, रघुनायक साय चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप है जन्म मरण रूपी हाथी को विदीन करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और आप परम चतुर हैं। तने काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगेनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजय व्यापक कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसने अपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित्य राम नमामि विभुम बर्जम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशिलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपी प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरे चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारो लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुदा ममता शमनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार और काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सवे रूप सदा सवे होई ने गो। इति वेद वदंती ने दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप आनंद या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा अर्थात कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग भी नहीं है, वैसे ही आप इस संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब नरे, निरखंती तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि बरे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव अर्थात दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अवे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जे ही ते विपरीत क्रिया करिए,
दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, निरपनायक देवरदान में इदं चरण आम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीनी चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकते लोचन नहीं अगात। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध श्रुत अजर विहारी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति नहीं होते थे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सभी के साथ शेयर कीजिए।